हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के अंदर अगला गोल्डन रूल जो कि है पर्सनल और नॉमिनल के बीच में। पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पर जो रूल बनता है या वहाँ पे जो रूल हमें लगाना होता है उसमें दोनों को हमें मेंशन करना होता है। हम पर्सनल अकाउंट को भी मेंशन करते हैं, हम नॉमिनल अकाउंट को भी मेंशन करते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पर्सनल अकाउंट का भी गोल्डन रूल पता हो और आपको नॉमिनल अकाउंट का भी गोल्डन रूल पता हो। ठीक है, इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स, रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स को पढ़ा दिए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया है कि अगर ट्रांजैक्शन किसी डिफरेंट अकाउंट्स के बीच होते हैं तो फिर वहाँ पर हमें कैसे जो है अपने ट्रांजैक्शन को करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे पर्सनल और नॉमिनल के बीच में ट्रांजैक्शन करने की बात कही जा रही है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल और नॉमिनल के बीच होगा तो वहाँ पे जो रूल बनेगा वो बनेगा डेबिट द रिसीवर, जो कि पर्सनल का रूल है। ये जो रूल है वो पर्सनल का डेबिट साइड है। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन प्रॉफिट, ये वाला जो रूल है ना, क्रेडिट ऑल द इनकम गेन प्रॉफिट, ये नॉमिनल के क्रेडिट साइड का रूल है। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और जो नॉमिनल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके आधार पर देखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ सही है, दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो पर्सनल से रियल नॉमिनल के बीच जाना है। तारीख है 10/4/2023, ये तारीख आप कुछ भी ले सकते हैं। कमीशन रिसीव हो रही है बैंक में, ठीक है, 2000 की। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कमीशन रिसीव एक नॉमिनल खाते को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि बैंक एक पर्सनल खाते को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ट्रांजैक्शन बन सकता है पर्सनल और नॉमिनल के बीच का। रूल क्या है? रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन और प्रॉफिट। तो यहाँ पे बैंक हमारा रिसीवर बनेगा क्योंकि जो कमीशन है वो कहाँ आ रही है? बैंक में आ रही है, इसलिए बैंक को हम लोग रिसीवर कहेंगे। और ये कमीशन आना, रिसीव होना इनकम है। कमीशन अगर आपको कोई दे रहा है डैट मीन्स आपकी इनकम हो रही है। तो इस आधार पे हमारा ट्रांजैक्शन बन गया किसका? पर्सनल और नॉमिनल का। तो हम लोग ट्रांजैक्शन क्या बनाएंगे? ट्रांजैक्शन हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक का जो अकाउंट है वो डेबिट करेंगे किसके द्वारा? टू कमीशन रिसीव अकाउंट। ठीक है, कमीशन रिसीव अकाउंट कितना? 2000, यहाँ पे 2000। बाकी बीइंग में आपको पता है कि जो क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन को हम लोग बीइंग में डाल देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्लियरली समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है गेट अ चेक। हमने एक चेक पाया 5000 का। ठीक है, अब किससे पाया डजंट मैटर, बट जो चेक मिला है वो क्यों मिला है? रेंट की वजह से। तो अब यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना होगा कि आपने चेक पाया तो वो कहाँ जाएगा? बैंक में। और अगर चेक पाया है तो रेंट रिसीव का खाता आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक खाता बन गया रेंट रिसीव जो कि इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक खाता बन गया बैंक जो कि रिसीवर हो गया। रूल यही कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन, इसलिए बैंक का खाता इसमें क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक में ये पैसे आएंगे, रेंट जो मिला है वो बैंक में आएंगे। और क्यों आ रहे हैं? रेंट रिसीव के नाम पे आ रहे हैं। तो रेंट रिसीव अकाउंट जो होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। जितना भी है 5000 है तो 5000, 2000 होता तो 2000। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। बाकी बीइंग में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है सैलरी रिसीव ऑफ ₹12,000 इन बैंक। सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था। सैलरी रिसीव इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम है इसीलिए ये क्रेडिट होगा। बैंक में आ रही है सैलरी इसलिए बैंक रिसीवर है। बैंक क्या है? रिसीवर है, और रिसीवर है इसलिए ही क्या होगा? डेबिट होगा। तो सेम बना लेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू सैलरी रिसीव अकाउंट, टू सैलरी रिसीव अकाउंट, ठीक है। और जितना भी है 12,000, तो यहाँ 12,000 हो गया, 12,000 यहाँ भी हो गया, समझ लेंगे आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे जो है अगला टाइप चालू हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसे आप खुद से भी करने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको गोल्डन रूल्स क्लियर नहीं होंगे या फिर आपको अकाउंट्स के टाइप क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप ट्रांजैक्शन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।